वोटों में घपला नहीं होता तो मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। चुनावों में घपला नहीं होता तो ये नेहरू जी नहीं होते, नेहरू जी नहीं होते तो इंदिरा जी नहीं होती, इंदिरा जी नहीं होती तो राजीव गांधी जी नहीं होते, राजीव गांधी जी नहीं होते तो कांग्रेस नहीं होती, और कांग्रेस नहीं होती तो ये राहुल गांधी जैसे नेता भारत में नहीं देखने को मिलते। 65 लाख वोटर लिस्ट से नाम कट गए बिहार के अंदर। मैं कहता हूँ 65 लोग भी सड़कों पे नहीं आए हैं कि हमारा नाम काट दिया गया, ये देखिए मैं जिंदा हूँ या मेरी उम्र ये है 21 साल है। वो 65 लोग तो दिखा दो। आप 65 छोड़िए, 6 लोग नहीं ला पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि राहुल गांधी जब जब डरता है तो ईडी पे सवाल खड़ा करता है। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि राहुल गांधी जब जब डरता है सीबीआई पे सवाल खड़ा करता है। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि राहुल गांधी जब जब डरता है तो विदेशों में जाके भारत का अपमान करता है। जिस बिहार के अंदर जंगल राज चल रहा था, आज वहां के लोगों को जंगल राज से मुक्ति मिली। 20 साल से लोग लालू जैसे और उसके परिवार जैसों को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं बिहार की राजनीति के अंदर। आप उसके प्रचार में नहीं कर रहे हो। आप उस कन्हैया कुमार के साथ प्रचार करते हो जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब 1 वोट 1 अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार से। अरे पहले अपने घर को सुधारो। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, रोंगिया निकालो यात्रा कब निकालेंगे, बांग्लादेशी निकालो यात्रा कब निकालेंगे। ये लोग ये इनका ये दोहरा चरित्र है और ये जनता के सामने आ रहा है कि जिस तरीके से वोट काट रहे हैं और लोकतंत्र में एक आम जनता का अधिकार छीना जा रहा है। बीजेपी इसी तरह के से जगह जगह चुनाव जीती है और आगे भी बिहार में जीतना चाहती है। क्या कहेंगे? देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ऐसी लिस्ट तो मैं भी घर में बैठे बैठे तैयार कर सकता हूँ जी। अगर आपको लग रहा है ये लिस्ट के अंदर घपला हुआ है तो आप शपथ पत्र में क्यों नहीं लिख करके दे रहे हैं? आपको क्या दिक्कत आ रही है शपथ पत्र में लिख के दें? आप 100 रुपए के एफिडेविट के ऊपर क्यों नहीं चुनाव आयोग को लिख करके देते हैं जी? जेल हो सकती है, जेल जाने का डर है क्योंकि आरोप तो आपने बहुत लगाए। चौकीदार चोर है, माफी मांग के आए। वीर सावरकर के लिए माफी मांग के आए। गलवान घाटी के लिए आप माफी मांग के आए। चाइना की सेना ने हमारी सेना को मारा, आपने ऐसा बयान दिया, उस पर माफी मांगे। और ऐसी अभी तो कई ऐसी चीजें जिसमें आपने सुप्रीम कोर्ट जा करके माफी मांगी और अपनी जान छुड़ाई। लेकिन आज चुनाव आयोग ये कह रहा है कि निष्पक्ष जो है चुनाव आयोग, जिसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, आज आप उस पर भी आरोप लगा रहे हैं जी। तो लिख करके दे दीजिए। जाइए, चुनाव आयोग ने 30 बंदों को बुलाया था, आप 3000 लेकर के जा रहे हैं। ये क्या संविधान इजाजत देता है क्या? आप बताइए। तो ये उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। इनका उद्देश्य क्या है? जो अनएजुकेटेड लोग हैं, किसी कारणवश पढ़ लिख नहीं पाए हैं, जिनको समझ नहीं है, उनको बलगला दो। देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति छेड़ दो। ये बताओ कि हाँ भाई तानाशाही चल रही है, ये सब कुछ हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन भारत के कुछ लोग ऐसे भी हैं और ज्यादातर लोग ऐसे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को 30वीं बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठवाया। उन्हें पता है कि हाँ, एक पार्टी ने 56 साल राज किया, एक पार्टी ने 11 साल अभी राज किया। 11 साल में और 56 साल में कितना बदलाव आया वो शायद जनता देख रही है। तभी भी आप जाइए, अभी इन्हीं के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के सिद्धारमैया जी, उनके वहां पर वो जाते हैं मीटिंग के अंदर, पब्लिक कॉन्फ्रेंस के अंदर, और वहां मोदी मोदी के नाम गूंज रहे हैं। आप बताइए भाई, सिद्धारमैया जी की तो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनके वहां पे तो वो जा रहे हैं मीटिंग के अंदर पब्लिक को संबोधित करने के लिए, और वहां मोदी मोदी। और अब उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया क्या? उसके बाद दूसरी चीज पे आइए, ये चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। ये शायद जितने भी लोग वोट देने जाते हैं, जाते तो बहुत सारे लोग ही हैं भारत के अंदर, वो जब जाते हैं तो हर एक व्यक्ति जब ये वीडियो देख रहा होगा इसको समझेगा कि जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके पास एक पर्ची होती है। वो टेबल पे बैठा व्यक्ति होता है, वो कांग्रेस पार्टी का भी होता है, भाजपा का भी होता है, और जितनी पार्टियां उन सबका एक प्रतिनिधि वहां बैठा होता है, जिसको BLO भी कहा जाता है। जब वो जाता है, वो नाम पत्र उसमें वो काट देता है अपने रिकॉर्ड के लिए। तो जब वो फेक वोटर्स जा रहे थे तो इनके BLO क्या कर रहे थे? आंखें बंद करके बैठे थे। क्या उनको भी भाजपा ने खरीद लिया था? अब बताइए, आप कितने झूठ बोलेंगे और जनता कितने झूठ आपके सुनेगी? अब ये भी बताइए। और 1 महीना पहले आपको वोटर लिस्ट दे दी जाती है। क्या आपके पास इतना भी समय नहीं था उस विधानसभा के अंदर वो लिस्ट चेक कर लेते कितने और उस समय आपको ये बिना फोटो वाला XYZ ये नाम वाला कोई भी लिस्ट में नाम नहीं दिखा जी। आपने कर्नाटका में सरकार बना ली, इनके रमनता ऐसे करके एक मंत्री हैं जिनको इन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया। बताइए, उन्होंने सत्य बोल दिया सरकार हमारी है, हमने सरकार बनाई है। और राहुल गांधी जी को क्या हो गया कि सवाल वो नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, सवाल वो चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं। तो ऐसा बलगलाने वाला काम मत करिए ना। लेकिन इन्होंने ऐसे 7 लोगों के साथ चाय पी और ठाके मारते हुए ट्वीट करके लिखा कि ऐसा सौभाग्य मैं पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा हाल पहली बार देख रहा हूँ कि मृत वोटर्स के साथ में मैं चाय पी रहा हूँ। हाँ, एक को तो इन्होंने अभी
मृत घोषित कर दिया था। 124 नॉकआउट टी शर्टें सिलवा ली थी इन्होंने। इतना पैसा गरीबों के झुग्गी की जगह मकान बनाने में लगा देते, गरीबों को रोजगार देने में लगा देते, हिमाचल में जो आपदा आई हुई है उनको भिजवा देते, तो शायद मुझे लगता है 2-4 सीटें ये कमा जाते। लेकिन इन्होंने मिंटा देवी की टी शर्टें सिलवाने में पैसा खर्च किया, और वो मिंटा देवी आज न्यूज के माध्यम से बता रही है, भैया मेरी उम्र 24 साल है, मैं 1990 में पैदा हुई, और मेरी ये फोटो लगा करके मेरा प्रचार करने का राइट आपको किसने दिया। अब वो एक गरीब समुदाय की महिला, एक भारतीय महिला, नारी सम्मान जिसका होना चाहिए, आपने बिना तहकीकात किए उसकी फोटो लगा करके प्रचार कर दिया उसका। अब इससे बड़ा झूठ क्या होगा जनता के सामने? कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हरियाणा में सरकार बनाई वोट चोरी करके, महाराष्ट्र में सरकार बनाई वोट चोरी करके, और अब यही काम ये बिहार में करना चाहते हैं। देखिए, वोट चोरी की बात ये लोग ना करें, क्योंकि चोरी की बात वही कर रहे हैं जिनके नाना से लेकर के दादी, दादी से लेकर के पिता तक सबने चोरी करी। सब जनता नहीं जानती भारत की नेहरू जी कैसे प्रधानमंत्री बने थे। सरदार पटेल को अध्यक्ष चुना जाना था, सबने वोट सरदार पटेल जी के लिए किया था, लेकिन अपनी तानाशाही से बने नेहरू जी। कैसे बने? वोट चोरी उसी दिन शुरू हुई। इंदिरा गांधी जी को चुनाव में धांधली करते हुए किसी भाजपा के नेता ने नहीं पकड़ा था, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निष्कासित किया था 7 साल चुनाव लड़ने के लिए, और उन्होंने उससे बचने के लिए आपातकाल लगा लिया, 2 साल के लिए सबको जेलों में ठूस दिया। वो हुई थी वोटों की चोरी। इंदिरा जी के निर्धन के बाद राजीव गांधी जी अपने आप ही बिना मतलब वो बने, उनके मसीहा बन गए और पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर बैठ गए। किसने आपको सिलेक्ट किया था? कौन सी आपने कैबिनेट की अपनी मीटिंग करी थी? बताइए ना, उस पर जवाब नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जो गुजरात के 3 बार सीएम रहे, वो जनता के बीच में गए, घर घर तक गए, वोट मांगा, उनको काम करके दिखाया, तो वो मुख्यमंत्री बने। आज वो जनता के डोर टू डोर गए, उन्होंने कैंपेनिंग करी, उन्होंने जनता के सुझाव के लिए, जनता की अच्छाई के लिए प्रोजेक्ट लेकर के आए, तो जनता ने उनको आज तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया। लेकिन वो राहुल गांधी जिसने एक प्रधानी का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, एक निगम पार्षद का भी इलेक्शन नहीं लड़ा, एक गरीब के घर के अंदर 2 वक्त नहीं बिताए, वो बता रहा है कि मेरी बहन 8 साल की थी और मैं 10 साल का था, हम दोनों निकल जाते थे लेवी लेकर के घर से पोस्टर चिपकाने के लिए। तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा आप बताइए। फिर ये दोनों बहन भाई प्रोपेगेंडा देखिए, वो मोइना मित्रा उसको हवा झेल रहे हैं जी, बेहोश हो गई इस तानाशाही के चलते, और उसी के बीच में एक क्लिप आ जाता है जिसके अंदर वो फ्लैंकिस कर रही है स्माइल करते हुए। ऐसी कौन सी बेहोशी होती है, हमें भी बता दिया जाए। फिर एक पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। आप एक बहुत बड़े नेता हैं, एक पार्टी के विपक्ष के भी नेता हैं आपके भाई, और आप क्या कर रहे हो? ढोलकियां बजा रहे हो, तालियां बजा रहे हो, बस के डम 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 कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? आप बताइए। लेकिन जिस तरीके से अब रॉबर्ट वाड्रा भी उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, जनता को समझना चाहिए। हाँ, मेहनत ये कर रहे हैं। 2014 के बाद से रॉबर्ट वाड्रा ने क्यों 100-100 करोड़ रुपए की जमीनें नहीं खरीदी? क्यों प्रियंका गांधी ने 2.5 करोड़ की पेंटिंग नहीं बेच रही हैं? क्यों सोनिया गांधी जी इलाज कराने अमेरिका नहीं जा रही हैं? वो अटैचियां भर भर के अमेरिका जाती थी, आजकल गंगाराम जा रहे हैं वो। क्यों इनके पी चिदम्बरम जी गोभी का फूल नहीं उगा पा रहे करोड़ों रुपए का? ये जो भ्रष्टाचार, जो देश का खून चूस चूस करके इन्होंने पिया है, वो पीने को इनको नहीं मिल पा रहा है। आज इन्हीं के कई नेता जो हैं वो इनकी पार्टी छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। आप जाकर के देखिए, कर्नाटका में इन्हीं के निगम पार्षद की बेटी को चाकू गोद गोद के मार दिया जाता है, और उससे कुछ ही समय पहले प्रियंका गांधी बयान देती थी, बेटी हूं लड़ सकती हूं, लेकिन उसको पूरा करा जाना चाहिए था। बेटी हूं लड़ सकती हूं अपने भाई को पीएम बनाने के लिए, अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए, अपने पति को ईडी सीबीआई से बचाने के लिए। ये इनका ये दोहरा चरित्र है, और ये जनता के सामने आ रहा है। तभी तो देखिए, इतनी जल्दी तो डायनासोर भारत से विलुप्त नहीं हुए थे जितनी जल्दी कांग्रेस विलुप्त हो गई भारत से। 3 राज्यों में रह गई। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है ना कि जिस तरीके से मोदी ने लगातार इस देश पर शासन किया, राज्यों में अपनी सरकार बनाई, वो चेहरा सामने आ गया। हाँ, वो लोग मूर्ख हैं, वो जनता नहीं आ रही सड़क के ऊपर। 65 लाख वोटर लिस्ट से नाम कट गए बिहार के अंदर। मैं कहता हूँ 65 लोग भी सड़कों पे नहीं आए हैं कि हमारा नाम काट दिया गया, ये देखिए मैं जिंदा हूँ, या मेरी उम्र ये है 21 साल है। वो 65 लोग तो दिखा दो। ये राहुल गांधी चीख के बता रहे हैं, इनकी बहन ढोलकियां बजा बजा के बता रही है, इससे जनता को बताओगे मेरा वोटर लिस्ट से नाम कटा तो मैं जाऊंगा ना चुनाव आयोग। आप किसी 10 का उदाहरण दो, किसी 2 का उदाहरण दो, वो लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन फेक एजेंडा फैलाने में ये सबसे आगे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार का चुनाव इस समय इनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। कह रहे हैं बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे, हम वोट अधिकार यात्रा निकाल के हवा बदल देंगे। हाँ, तो कर्नाटका में तो सरकार बनाई, निष्कासित करिए अगर वोटर में घपला हुआ है। सरकार आपकी है ना, कुर्सी गिराई है। रायबरेली सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी, इससे पहले कई रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं उसमें भी धांधली होती थी। रिजाइन दीजिए ना, क्यों नहीं देते? मतलब रिजाइन आप नहीं देंगे, भारत जोड़ो
यात्रा करेंगे जनता को गुमराह करने के लिए, भारत न्याय जोड़ो यात्रा करेंगे जनता को गुमराह करने के लिए, अब वन वोट वन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार से। अरे पहले अपने घर को सुधारो, पहले उन 65 लाख लोगों में से मैं कहता हूं 65 लोग जनता के सामने लाओ और बताओ कि हाँ इनके नाम गलत काट दिए। आप 65 छोड़िए, 6 लोग नहीं ला पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि राहुल गांधी जब जब डरता है तो ईडी पे सवाल खड़ा करता है? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि राहुल गांधी जब जब डरता है सीबीआई पे सवाल खड़ा करता है? आप ये क्यों नहीं कहते राहुल गांधी जब जब डरता है तो सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल खड़ा करता है? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि राहुल गांधी जब जब डरता है तो विदेशों में जाके भारत का अपमान करता है? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि राहुल गांधी जब जब डरता है तब प्रधानमंत्री का अपमान करता है? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि राहुल गांधी जब जब डरता है तब चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा करता है? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि जब जब राहुल गांधी डरता है तब तक अडानी अंबानी के अलावा कोई बात नहीं करता है? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि जब जब राहुल गांधी डरता है तब मानसून सत्र हो चाहे दूसरे सत्र उन सबका सत्यानाश करता है? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि जब जब राहुल गांधी डरता है तब तब जा करके भारत के हर एक वासी सेना के जवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? आप ये भी बताइए ना। गांधी ने प्रूफ दिए हैं। कौन सा प्रूफ दिया है? वो प्रूफ सार्वजनिक करो ना। हार्ट घर में आप बताइए, कह रहे 6 महीने से हम तैयारी कर रहे थे। अभी हाल ही में दिल्ली के इलेक्शन गए, उससे पहले हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए और जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन गए। आपको नहीं, पूरे भारत ने आपको और आपके कार्यकर्ताओं को जगह जगह प्रचार करते हुए दिखाया। तो इतना समय आपको कहां से मिल गया? आप ये स्टडी कर रहे थे, और ये स्टडी कर रहे थे तो इसको ऑनलाइन क्यों नहीं रखा आपने? ऑनलाइन क्यों नहीं सार्वजनिक किया? ऑनलाइन आपने चुनाव आयोग को ये डाटा क्यों नहीं दे रहे हो? अभी आप क्यों छुपा रहे हो? आप क्यों इतनी बड़ी लिस्ट तैयार करके बैठे हो पेपरों का, और उसके अंदर किस किस का नाम है वो हमें दिखाइए ना, जनता के सम्मुख करिए ना। आप डाटा दे रहे हो और आप सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं जा रहे हो? वहां तो अभिभावक की आजादी है ना। और यही जो छोटी सी किताब आप संविधान की लेकर के चल रहे हो जनता को मूर्ख बनाने के लिए, जिसमें आपको ये नहीं पता पन्ने कितने, आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए। ये यात्रा क्यों नहीं कर रहे? मतलब बिहार का चुनाव आपने जीतना है, बिहार के अंदर गंदी राजनीति करनी है। जिस बिहार के अंदर जंगल राज चल रहा था, आज वहां के लोगों को जंगल राज से मुक्ति मिली। 20 साल से लोग लालू जैसे और उसके परिवार जैसों को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं बिहार की राजनीति के अंदर। आप उसके प्रचार में नहीं कर रहे हो। आप उस कन्हैया कुमार के साथ प्रचार करते हो जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितना अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। ब्राह्मणवाद से आजादी, हिंदूवाद से आजादी, इससे आजादी, उससे आजादी। उसको आप दिल्ली में सीट देते हो, दिल्ली की जनता उसको लात मार के भगाती है। आज वो बिहार में प्रचार कर रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं केवल जो इनकी यात्रा है वोट अधिकार यात्रा, उसमें सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा नहीं है। बोल रहे हैं कि उसमें अखिलेश यादव भी हैं और बिहार के तेजस्वी यादव भी हैं। और पहले वोटर को अधिकार बाद में दिलाना अखिलेश यादव जी। अभी हाल ही में 1 महीना भी नहीं बीता है, आपकी धर्मपत्नी, आपकी अर्धांगिनी का एक मौलाना रशीदी जैसे इंसान ने अपमान किया। उनको ऐसे कटु शब्द बोला कि अगर वो कोई और पार्टी के नेता ने बोला होता तो अब तक तो आप देश का माहौल खराब कर देते। लेकिन एक मुस्लिम वोटर बैंक के लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जिस कार्यकर्ता ने एक महिला सम्मान से, वो इन्हीं का कार्यकर्ता था, इन्हीं की पार्टी का, उसने जाकर के उसको थप्पड़ मारा, इन्होंने उसको निलंबित करना, उसको फटकार लगाया। तो ये ऐसे चलाएंगे सरकार? ये ऐसे चलाएंगे देश? ये तो भारत के प्रत्येक हिंदू को, भारत के हर एक भारतीय को, भारत के हर एक वोटर को ये जानना चाहिए कि अभी ये लोग सत्ता में नहीं है, अभी ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं है, तो इनकी विचारधारा क्या है। आज तक इन्होंने एक रैली नहीं निकाली। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, रोहिंग्या निकालो यात्रा कब निकालेंगे? बांग्लादेशी निकालो यात्रा कब निकालेंगे ये लोग? हैं म्यांमार से आए लोगों की निकालो यात्रा कब निकालेंगे ये लोग? घुसपैठियों की निकालो यात्रा कब निकालेंगे ये लोग? हैं ये यात्राएं नहीं दिखती इनको जनता का माहौल खराब करने के लिए यात्राएं देखने को मिलती हैं। ये मुर्शिदाबाद पे नहीं बोले, आज मॉनसून सत्र जो है करोड़ों रुपया लगता है आपके हमारे टैक्स का, 32 दिन का वो सत्र होता है। 32 दिन में एक दिन इन्होंने नहीं बोला मुर्शिदाबाद में हजारों हिंदू बहन बेटियों की आबरू लूटी, उनको मार दिया गया, उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई? पूछिए इनसे। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर व्योमिका सिंह जी ने और सोफिया कुरैशी जी ने जो करना था वो करके दिखाया। हमारी सेना के अध्यक्ष आकर के बोल रहे हैं क्या उनसे बड़े राहुल गांधी है क्या? आप बताइए। हमारी सेना जो तिरंगे के सम्मान के ऊपर बॉर्डर पे खड़ी रहती है सुबह शाम, जो इसकी वजह से आज हम घूम पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, ये उसका अपमान करते हैं, उनसे सबूत मांगते हैं। मतलब इतने बड़े राहुल गांधी हो गए कि सेना के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। वहां का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि भैया जी मुझे मुनीर का फोन आ गया रात को 2:30 बजे कि भारत ने हमला कर दिया। ये उनसे सबूत मांग रहे हैं। ये ट्रंप के सगे हो गए। जब वो ट्रंप भारत का मित्र था तब ये उसके विरोधी थे जी, और आज जब वो भारत का दुश्मन हुआ तो इनका सगा हो गया। एक और बहुत बड़ी बात कही राहुल गांधी ने कि
वोटों में घपला नहीं होता तो मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते, 15 सीट कम होती। पर मोदी जी तो फिर मुख्यमंत्री भी नहीं होते, ये नहीं होते। अगर चुनावों में घपला नहीं होता तो ये नेहरू जी नहीं होते, नेहरू जी नहीं होते तो इंदिरा जी नहीं होती, इंदिरा जी नहीं होती तो राजीव गांधी जी नहीं होते, राजीव गांधी जी नहीं होते तो कांग्रेस नहीं होती, और कांग्रेस नहीं होती तो ये राहुल गांधी जैसे नेता भारत में नहीं देखने को मिलते। उसी समय खत्म हो जाता। ये तो पता नहीं हमारे बुजुर्गों ने क्यों नहीं आवाज उठाई उस समय कि ये गांधी जी ने एक विचारधारा उत्पन्न कर दी, नेहरू बनना चाहिए, नेहरू बनना चाहिए। अरे गांधी जी वकील थे, एडवोकेट थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। नेहरू जी वकील थे, एडवोकेट थे, बाहर से पढ़ के आए थे। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का केस लड़ने के लिए कोर्ट नहीं गई है, उनको फांसी होती गई, उनको रातों रात फांसी पर लटका दिया। क्यों नहीं गए? क्यों आपके मेरे जैसे एक आम वकील को जाकर के उनका केस लड़ना पड़ा था? आप बताइए ना क्यों? क्योंकि अगर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आज इस फांसी के फंदे से बच गए तो आने वाले प्रधानमंत्री भारत के ये ना बन जाए, आने वाले गृह मंत्री सुखदेव ना बन जाए, आने वाले रक्षा मंत्री राजगुरु ना बन जाए। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स, ये राजनीति काफी समय से खानदानी चली आ रही थी। भारत के अंदर आकर के आपने धर्म के नाम पे भारत का बंटवारा किया तो कहां हुआ बंटवारा? आज बताइए ना। आज भी तो हम वहीं लड़ रहे हैं। आज क्या लड़ाई हो रही है? आज इस भारत के अंदर पाकिस्तान के झंडे उठा दिए जाते हैं। क्यों? जब बंटवारा धर्म के नाम पे आपने करा दिया। हजारों लाखों हिंदुओं की लाशें आई कटी हुई। हमारे बुजुर्गों ने अपनी आहुतियां दी। हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि क्या दौर था वो। आज आप जाइए, ये विभाजन लगा रखा है इन्होंने 14 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने लगवाया, इसमें जाके पढ़िए, आपको पता चलेगा। जो आज हम ये लग्जरी गाड़ियां, ये साफ सफाई, अच्छी सड़कें, खाना पीना देख रहे हैं, ये हमारे बुजुर्गों को नसीब नहीं हुआ था। जैसे कुत्ते के लिए आज आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हजारों नहीं लाखों लोग कैंडल लेके डॉग्स लवर निकल पड़े हैं। उस समय इंसानों को कुत्ते की तरह रोटियां फेंक के जाते थे, जिसको मिल गई उसने खा ली, जिसको नहीं मिली भाड़ में गया। वो ये दौर था 47 का। संसद में इसी मानसून सत्र में राहुल गांधी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया और कहा कि जब मैं किसी सेना के जवान से हाथ मिलाता हूं तो मुझे लगता है ये चीता है, लेकिन इस चीते के हाथ बांध रखे हैं सरकार ने। अच्छा, गोलियों की छूट तुमने नहीं दी थी सेना को, बुलेट प्रूफ जैकेट तुम नहीं दे पाए थे सेना को। कश्मीर में सेना पत्थर खा रही थी, मौन धारण करके दिल्ली की गद्दी पे तुम लोग बैठे हुए थे। सेना के जवान सरहद पे शहीद हो जाते थे, 26/11 जैसे हमले हो जाते थे, हर एक राज्य में आतंकवादी घटना होती थी, ट्रेनों में ब्लास्ट होता था, तुम चुप बैठे थे। तुम बात कर रहे हो सेना के सम्मान की, जो कश्मीर के अंदर पत्थर खिलवा रही थी और मौन बैठे थे अब्दुल्ला के साथ सरकार बना के। तुम सेना की बात मत करो। अगर सेना की बात करते तो राहुल गांधी जी अग्निवीर का विरोध नहीं करते, जाते सेना में, प्रियंका वाड्रा जी का जो बेटा है डालिए उसको सेना के अंदर, तब हम मानेंगे राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। बातें करने से नहीं बन जाओगे आप ये लोग। आप लोगों को सिर्फ देश के अंदर अराजकता कैसे फैलानी है। नरेंद्र मोदी स्टेज के ऊपर आएंगे, वो बोलेंगे मेरे 140 करोड़ बहनों भाइयों, और राहुल गांधी जब आते हैं मेरे SC, मेरे ST, मेरे OBC, मेरे पिछड़े, मेरे अति पिछड़े। अरे आज इससे बाहर निकालो। आज अगर एक ठेले वाले के गोलगप्पे भी उसके हाथ से लेकर के भारत के लोग खा रहे हैं। वो सोसाइटी बदल चुकी है, वो मानसिकता बदल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज भी लोगों को उसी धरातल में डालना चाहते हैं जिस धरातल के अंदर अंग्रेजों की राजनीति थी, फूट डालो शासन करो की। लेकिन जिस प्रियंका गांधी में देश के कुछ लोग इंदिरा देखते हैं, वही प्रियंका गांधी अभी यहीं पार्लियामेंट के बाहर विरोध कर रही थी और नारे लगा रही थी कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हाँ, अभी मैंने बताया ना, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया? आपातकाल के अंदर सबको 2 साल के लिए अंदर डाल दिया। वो दौर देखिए, आज जो भारत के गृह मंत्री बन के बैठे हैं, इनको अपनी माता को मुख अग्नि देने के लिए नहीं छोड़ा गया था। आप अपना हमारे जैसे लोगों का तो हाल छोड़ दीजिए। घरों से निकाल के नसबंदियां करा दी थी कि तुम्हारे बच्चे पैदा ना हो, तुम्हारी आबादी ज्यादा ना बढ़े, लेकिन अलग समुदाय की नहीं दिख रही थी कि वो कैसे 40-40 कर रहे हैं। हम दो, हमारे 72, सबके हाथ में ईंट पत्थर, सेना मिल रही है मारो, पुलिस संबल में मिल रही है मारो, हर जगह पे। अरे पत्थर चेंज हो गए, AK-47 आ गई उनके हाथ। अब देख लो, मेरी बहन ने आकर के और बता दिया। तो कहां जा रहे हो? आज नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, गृह मंत्री कहते हैं हम उग्रवाद को, नक्सलवाद को खत्म करेंगे। ये क्या कहते हैं? बांग्लादेशियों को मत भगाओ, NRC मत लाओ, UCC मत लाओ, यानी पार्टी करवाते हैं ये। एक सवाल, लास्ट सवाल ये करूंगा कि राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा इसके उदाहरण है कि अगर यहाँ वोट चोरी नहीं होता तो आज कांग्रेस की सरकार होती। अरे भैया, तुम्हारी जलेबी ठंडे पानी में चली गई है, तुम्हारे को कोई नहीं देखना चाह रहा हरियाणा में। नहीं तो हरियाणा के लोग तो ऐसे हैं, जाट भाई हमारे, वो किसी की सुनते ना है, वो बेटा ना पाटते। तेरे लिए सड़कों पे काहे ना उतरे? क्यों ना उतरे? ये किसानों के कंधों पे बंदूक चला रहे थे अभी कुछ टाइम पहले। कांग्रेस ने, मैं कहता हूं, एक किसानी नेता को टिकट दी हो सांसद की, बताइए। एक को विधायक की टिकट हो दी, बताइए। एक को नहीं दी। उनका भी यूज एंड थ्रो किया इन्होंने।